हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं रोहित खेरा। आप सभी का स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, रीजनिंग का बहुत शानदार टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग को, वेन डायग्राम। इससे मिनिमम एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको वैरायटी बता देता हूँ वेन डायग्राम में। देखिए, वेन डायग्राम में 3 वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, है ना। एक होता है कि डायग्राम एनालिसिस का, डायग्राम एनालिसिस वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको चित्र दे देगा, आकृति दे देगा, आकृति से आपको समझकर आंसर निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ इस तरह से होता है, आपको 2-3 आकृति इस तरह से बना के दे देगा। ये इस तरह से दे देगा, बोल देगा ये लड़का है, ये डॉक्टर है, ये आपका इंजीनियर है ना। इस तरह से आपका दे देगा, या फिर कुछ भी है तो बोल देगा यहाँ पर नंबरिंग तो बताइए कितने ऐसे लड़के होंगे जो केवल बेरोजगार होंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो टाइप होता है ये कहलाता है डायग्राम एनालिसिस वाला। तो एक टाइप तो ये है फिक्स है, एसएससी में तो आएगा ही आएगा, व्यापम में आता ही आता है। फिर आता है लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करता है, आपको वर्ड्स दे देगा, जैसे दे देगा कौवा, पक्षी और कबूतर। अब बोल देगा बताइए इसका वेन डायग्राम क्या होगा। ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे बेसिकली। अब इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि भाई ये दोनों पक्षी हैं, कौवा हो गया ये और ये कबूतर हो गया, है ना। दोनों ही पक्षी हैं लेकिन दोनों अलग अलग है। तो ये कहलाता है लॉजिकल वेन डायग्राम। तीसरा जो आता है बच्चों, वो आता है मैथ्स पे बेस्ड क्वेश्चन, गणित पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। अपनी परसेंटेज में पढ़ा ही होगा गणित पे बेस्ड क्वेश्चन, है ना, मैथ्स पे बेस्ड क्वेश्चन। कि भाई कुछ लोगों को कॉफी पसंद है, कुछ लोगों को चाय पसंद है, कुछ को दोनों पसंद है ना। तो वो कहलाते हैं आपके गणित पे बेस्ड क्वेश्चन। तो 3 वैरायटी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हम यहाँ पर पूरा कोशिश करेंगे कवर करने के लिए, है ना। A to Z पढ़ेंगे। पहली वैरायटी चालू करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम से, है ना। इससे हम चालू करेंगे आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें लॉजिकल वेन डायग्राम में जो डायग्राम होंगे वो समझिएगा पहले। लॉजिकल वेन डायग्राम, तो इसमें मैं जितने पॉसिबल डायग्राम होंगे बच्चों मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। जितने पॉसिबल डायग्राम होंगे मैं पूरे ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पर। आपको फिर मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको बताना है कि भैया किसका कौन सा डायग्राम बनेगा। पूरे डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जो पॉसिबल डायग्राम होंगे। जैसे देखिए, पहला डायग्राम है एक के अंदर एक वाला, इस तरह से बनता है आपका। देखिए ये वाला, कि कोई भी चीज किसी का हिस्सा है ना। जैसे मैंने कहा जिला, राज्य, देश, तो आपका ये वाला डायग्राम होगा। जिला, राज्य, देश हो गया। मैंने कहा पृथ्वी, है ना, पृथ्वी, और आपका मैंने कह दिया भारत, मैंने कह दिया एशिया, तो पृथ्वी में एशिया, एशिया के अंदर भारत है। या मैंने कहा एशिया, भारत, दिल्ली, है ना, इस तरीके से। तो वो ये वाला डायग्राम बनाएगा। इसी में आपका डायग्राम आ जाता है बच्चों ये वाला एक, ये दो एक से हैं, तीसरा अलग है ना। जैसे मैंने कहा कि पृथ्वी, सूर्य, है ना, और चंद्रमा, तो आपका चंद्रमा अलग हो जाएगा, पृथ्वी, या फिर कुछ भी इस तरह से बोल देगा, है ना। जरूरी नहीं है। मैंने कहा कौवा, पक्षी और कुत्ता, तो कुत्ता अलग हो जाएगा, कौवा पक्षी के अंदर एक हो जाएंगे, है ना। ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसी का। इसी प्रकार इसमें आपको दे देता है ये वाला, एक के अंदर दोनों आ जाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया था, कबूतर हो गया, कौवा हो गया और पक्षी हो गया, दोनों ही क्या है, एक है। तो ये वाला डायग्राम बन जाता है इसी में, है ना। इसी प्रकार आपका डायग्राम और बनेंगे इसमें, पूरे में डिस्कस करूंगा। एक डायग्राम ये वाला आता है जिसमें तीनों कॉम्बो होता है। ये कब बनाया जाता है, ये तब बनाया जाता है जब आपकी क्वालिटी मैटर करती है, आपके गुण मिलते हैं। जैसे आप डांसर भी हैं, आप एक्टर भी हैं और आप सिंगर भी हैं, तीनों क्वालिटी है ना। तो आप ये वाला बना सकते हैं। इसी प्रकार आपका आता है ये वाला, देखिए, जिसमें 2 क्वालिटी मिलती है। ये बीच वाला जो 2 लोगों में कॉमन है, लेकिन ये दोनों कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा माता पिता और मोटापा, माता पिता मोटापा, तो ये माता हो जाएगी, पिता हो जाएगा, बीच में मोटापा। तो कुछ माताएं मोटी होती हैं, कुछ पिता मोटे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, है ना। तो ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिए, इसी में डायग्राम और
इसी प्रकार आपको बच्चों ये अलग अलग वाला आ जाएगा, कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेशन तीनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो वहां पर ये वाला डायग्राम आ जाता है। ऐसे ही आपका 7वां डायग्राम, ये देखिए ये वाला डायग्राम इस तरह से कुछ आता है, ये कि भाई एक चीज पूरा उसका हिस्सा है लेकिन दूसरे का कुछ हिस्सा है ना, तो ये वाला डायग्राम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आलू, सब्जी और सड़ा हुआ, तो भाई जितने आलू हैं सब सब्जी हैं और ये सड़ा हुआ हो जाएगा, कुछ आलू सड़े हुए हैं, कुछ सब्जी सड़ी हुई है ना। ऐसे ही अगला देखिए, इसमें एक बच्चों ये आता है, ये रेयर केस है, ये रेयर केस होता है बहुत, कि भाई ये दोनों एक दूसरे से कुछ मिलते हैं और ये कुछ जो है आपका कुछ का हिस्सा है, ये दोनों किसी से मिलते हैं, ये कुछ जो है कुछ का हिस्सा है आपका, है ना। इसी प्रकार आपका ये वाला देखो देखने को मिल जाएगा, जैसे ये वाला था तीसरा वाला, यहां पर ये दोनों अलग अलग थे लेकिन यहां पर दोनों क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कंबाइन कर रहे हैं, है ना। तो एक इस तरह से आपको डायग्राम मिल जाएगा देखने को, है ना। इसी प्रकार आपका ये डायग्राम हो गया, तो लगभग 9 से 10 प्रकार के डायग्राम आपको देखने को मिलते हैं, तब जाके आपका व्हीन डायग्राम कंप्लीट होता है। इसमें भी एक दो डायग्राम और रेयर क्वेश्चंस में आएंगे, वो मैं आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। अब आपको आंसर देना है कमेंट में कि भाई किसके लिए कौन सा डायग्राम बनेगा। ये देख लीजिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन करवाना चालू करता हूँ, है ना, तो आपको क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस बताते जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कौआ, कौआ चमगादड़, कौआ चमगादड़ और गौरैया, गौरैया ना करके पक्षी लिख देता हूं मैं, इंग्लिश में लिखें तो क्रो, बैट एंड बर्ड। चलो जल्दी बताओ इसका क्या बनेगा, क्रो, बैट एंड बर्ड, कौआ चमगादड़ और पक्षी। ये देखिए कौआ चमगादड़ पक्षी का क्या होगा, फटाक से बताइए। कौआ चमगादड़ पक्षी का देखिए यहाँ पर कौन सा वाला बनाएंगे आप, कौआ चमगादड़ पक्षी का कौन सा बनेगा, देखिए कौआ चमगादड़ पक्षी। चलो जल्दी बताओ। अब देखो आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि भाई कौआ जो है वो पक्षी है, ये कौआ हो गया, ये पक्षी है, लेकिन आपका चमगादड़ पक्षी नहीं है। चमगादड़ बहुत बच्चों को अभी तक नहीं पता होगा, चमगादड़ पक्षी नहीं है, चमगादड़ है मैमल, है ना। जो लोग अंडे नहीं देते, है ना, वो आपके मैमल्स होते हैं, है ना। चमगादड़ को कभी अंडे देते देखा है क्या, ये डायरेक्ट बच्चे देता है, जो बच्चे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं, है ना। स्तनपाई इसको हम कहते हैं हिंदी में, स्तनपाई। तो हमारा चमगादड़ जो है स्तनपाई है, ना कि आपका क्या है वो मैमल है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन, माता, विधवा, औरत, मदर, विडो एंड वुमन, ये आपको बताना। माता, विधवा और औरत, फटाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर। माता, विधवा और औरत, माता, विधवा, औरत, चलो जल्दी बताओ। माता, विधवा, औरत, क्या होगा इसका आंसर। ये देख लो वेन डायग्राम फटाक से देखो और बताओ, फटाक से कमेंट करो। हाँ, माता, विधवा, औरत। चलो देखो यहां पर माता, विधवा, औरत की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो आपको पता है जितनी भी औरतें होंगी, ये औरत है, वही आपकी माताएं होती हैं, मतलब सभी माताएं औरत होंगी,
ऐसे ही जितनी विधवा होंगी सभी औरत होंगी। अब आपको पता है कि कुछ माता क्या हो सकती हैं, विधवा हो सकती हैं, और कुछ विधवा जो होंगी माता नहीं होंगी। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा कि भाई जितनी माताएं औरत है, माता और विधवा कुछ कुछ हो सकता है भाई, क्योंकि कई लोग होता है कि शादी के बाद विधवा हो जाती हैं, कई लोगों का होता है कि बच्चे अच्छे हो गए बूढ़े में विधवा होती है ना, तो वो माता तो है साथ में विधवा भी है, औरत तो रहेगी रहेगी, है ना। तो इसलिए इसके लिए कौन सा डायग्राम बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, माता पिता और शिक्षित। माता पिता शिक्षित, मदर फादर एंड एडुकेटेड। चलो मदर फादर एडुकेटेड, फटाक से देख लो माता पिता शिक्षित, डायग्राम एनालिसिस कर लो कौन सा वाला होगा, कमेंट में बताओ फटाक से। माता पिता और शिक्षित, है ना, माता पिता शिक्षित। चलो माता पिता शिक्षित, आपको पता है कि माता और पिता में कोई कॉमन तो है नहीं, माता पिता में कुछ कॉमन तो है नहीं, है ना। तो इसका डायग्राम बनेगा ये वाला, ये हो गया शिक्षित, ये हो गया माता, ये हो गया पिता। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जो कुछ माताएं हैं, जो कुछ माताएं हैं वो क्या है, शिक्षित है, कुछ पिता कैसे हैं, शिक्षित है, कुछ बच्चे हो जाएंगे और कुछ माताएं शिक्षित नहीं होंगी, है ना। तो इसमें ये वाला डायग्राम बनता है। तो कभी भी क्वेश्चन आता है माता पिता शिक्षित इस तरह से, तो आपको ये बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैंने लिखा छात्र, चौथा क्वेश्चन है हमारा, छात्र छात्रा और विद्यार्थी, छात्र छात्रा विद्यार्थी, है ना, बॉय स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स। चलो जल्दी बताओ, छात्र छात्रा और विद्यार्थी, छात्र छात्रा और विद्यार्थी, फटाक से बताइएगा। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा, ये देख लो फटाक से, देख लो डायग्राम, उसके बाद बताओ। डायग्राम देख लो कौन सा होगा छात्र छात्रा विद्यार्थी वाले के लिए। हाँ चलिए जल्दी बताइए। भाई आपको पता है छात्र विद्यार्थी हो या छात्रा हो, दोनों ही विद्यार्थी की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो ये छात्र हो या छात्रा हो, दोनों ही विद्यार्थी, लेकिन अलग है, लड़का अलग है आपका, लड़की अलग है, लड़का अलग है लड़की अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है आपके, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं स्टूडेंट हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, चोर अपराधी और न्यायाधीश, चोर अपराधी और न्यायाधीश, है ना, चोर अपराधी और न्यायाधीश, इंग्लिश में कहें तो थीफ, क्रिमिनल एंड जज। लगाओ चोर अपराधी न्यायाधीश, फटाक से बताओ, ये आपके ऑप्शन है, जल्दी से देखो और बताओ कौन सा सही होगा। चोर अपराधी न्यायाधीश में ये पूरे वेन डायग्राम देख लो अच्छे से, एनालाइज कर लो। हर क्वेश्चन में मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे ही रहा हूं, है ना, ताकि आप खुद भी अपना दिमाग लगा पाए।
चल देखो यहाँ पर चोर अपराधी न्यायाधीश, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं है ना जहां पर प्रोफेशन आ जाता है, तो लिख लीजिएगा नोट में कि जो प्रोफेशन होता है या प्रोफेशनल लोग होते हैं, है ना, प्रोफेशन, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो एंटी सोशल लोगों से अलग होते हैं, एंटी सोशल लोगों से अलग होते हैं, लोगों से अलग होते हैं। हिंदी में कहूं तो भैया जो भी आपका व्यवसाय होगा या व्यवसायिक होगा, है ना, व्यवसाय होगा, वो हमेशा असामाजिक तत्व, असामाजिक तत्वों से अलग होता है, से अलग होता है ना, हमेशा अलग होगा असामाजिक तत्वों से, उससे कोई लेना देना नहीं होता उसका, है ना। जैसे जज हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये सब क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इसका जो बनेगा, ये जज तो बेचारा अलग ही हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है जज से। हाँ, अब ये पता है आपको, चोर जो है वो एक्चुअली में क्या है, अपराधी है। जितने चोर हैं वो सब क्या है एक्चुअली में, अपराधी हैं, क्रिमिनल है। जितने थीफ होंगे वो क्या कहलाएंगे, चोर कहलाएंगे। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, चोर पूरे के पूरे अपराधी में आ जाएंगे और जज अलग हो जाएगा। इसकी जगह वकील दे देता, वो भी अलग हो जाता, डॉक्टर दे देता, अलग हो जाता, है ना। तो जो भी प्रोफेशन होगा वो हमेशा एंटी सोशल लोगों से मिलेगा नहीं, वो हमेशा कैसा रहेगा, अलग होगा, उसको आपको मिक्स नहीं करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, सिंगर, प्लेयर, सिंगर प्लेयर एंड डांसर, गायक, खिलाड़ी और नर्तक, नर्तक, डांसर। चलो बताओ, सिंगर प्लेयर डांसर कौन होगा ऐसा, क्या बनेगा इसका डायग्राम, फटाक से देख लो डायग्राम भी, डायग्राम भी देख लो फटाक से। ये देखिए डायग्राम, हाँ, क्या होगा, कौन सा वाला बनाएगा इसमें, सिंगर भी है, खिलाड़ी भी है, डांसर भी है, सिंगर भी है, खिलाड़ी भी है, डांसर भी है ना। चलो अब देखो, सिंगर भी है, खिलाड़ी भी है, डांसर भी है, तो जाहिर सी बात है भाई साहब, है ना, ये डांसर हो गया, ये खिलाड़ी हो गया, ये आपका गायक हो गया, ये वाला बनेगा। तो भाई कुछ डांसर खिलाड़ी भी होते हैं, कुछ डांसर गायक भी होते हैं, कुछ गायक खिलाड़ी भी होते हैं, और कुछ तीनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डीजे ब्रावो, डीजे ब्रावो खिलाड़ी है ना, वेस्ट इंडीज का, गायक है, गाना गाया था डीजे ब्रावो, डांस किया था उसमें, डांसर भी है, सिंगर भी है, डांसर भी और वो भी है ना। या फिर मैं कहूँ हिमेश रेशमिया, एक्टर भी है, म्यूजिक कंपोजर भी है ना, और क्या है, गायक भी है ना। हमको दीवाना कर गए सुना होगा आपने, है ना, एक बार आजा आजा, है ना, ये भी सुना होगा आपने। चलो अगला देखो, इसी प्रकार आप, मैंने लिखा माता, औरत और शिक्षित, माता, औरत और शिक्षित। चलो बताओ, माता, औरत और शिक्षित, इंग्लिश में कहें तो वुमन, माता, औरत और शिक्षित, मदर, वुमन एंड एडुकेटेड। चलो फटाक से बताओ कौन सा बनाओगे, देख लो यहाँ पे डायग्राम मौजूद है कि नहीं है, वो देख लो पहले। तो 9 डायग्राम है, इसके अलावा एक दो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, है ना, उससे ज्यादा आपका पॉसिबल नहीं है डायग्राम का। जितने पॉसिबल डायग्राम है मैं आप सबको दिखा चुका हूं यहाँ पर। चलो
अब देखो इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन बोल रहा है माता, औरत और शिक्षित। तो आपको पता है जितनी माता होंगी वो सब क्या होंगी? औरत होंगी ना। ऐसा तो नहीं औरत नहीं होंगी, ये तो कंफर्म है। जितनी माताएं हैं वो आपकी क्या है? वो बेसिकली औरत होंगी, महिलाएं होंगी, है ना। अब बोल रहा है शिक्षित, तो इसका बनेगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा शिक्षित, ये हो जाएगा शिक्षित। तो आपको दिख रहा है कि कुछ माताएं शिक्षित हो सकती हैं, है ना, कुछ औरत शिक्षित हो सकती हैं, है ना, कुछ नहीं भी होंगी। तो इसका इस तरह से डायग्राम बनता है ना। इसका इस तरह से डायग्राम बनेगा कि कुछ माताएं क्या है आपकी शिक्षित हैं, वो तो औरत तो है ही है, लेकिन कुछ क्या है आपकी शिक्षित हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? समझ में आ गया कैसे बनाया है इसका? हाँ चलो, कौन सा डायग्राम हो गया? ये वाला डायग्राम हो गया, देख लो आप, ये डायग्राम हो जाएगा 7वां वाला, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो इसी में। हाँ क्वेश्चन है 8वां। पृथ्वी, चंद्रमा और उपग्रह। पृथ्वी, चंद्रमा, उपग्रह, है ना, यानी अर्थ, मून एंड सैटेलाइट। सैटेलाइट, हाँ, पृथ्वी, चंद्रमा और उपग्रह, ये आपका क्वेश्चन है। कौन सा बनाओगे? देख लो यहाँ पर जल्दी से फटाक से और बताओ। देखो डायग्राम, पृथ्वी, चंद्रमा, उपग्रह, कौन सा बन सकता है इसमें? अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि पृथ्वी जो है वो आपका प्लेनेट है, ग्रह है। बट चंद्रमा जो है आपका, चंद्रमा क्या है? उपग्रह है ना। चंद्रमा उपग्रह है, लेकिन पृथ्वी क्या है? ग्रह है, तो वो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, जबकि चंद्रमा उपग्रह हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। ये देखो, ये दूसरा वाला आंसर हो जाएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखो इसी में, 9वां क्वेश्चन हमारा। 9वां क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर। हिंदी में कहें तो डॉक्टर ही होगा, है ना, इंजीनियर और आपका वकील। चलो फटाक से बताओ। अब ये प्रोफेशन है बच्चों, है ना, याद रखिएगा ये क्या है एक्चुअली में। प्रोफेशन दे रखे हैं, डॉक्टर दे रखा है, लॉयर दे रखा है, इंजीनियर देखा है, ये प्रोफेशन है आपके, है ना। इस केस में क्या होगा? चलो फटाक से बताओ, जल्दी बताइए। प्रोफेशन, अब देखो प्रोफेशन कभी भी एक नहीं हो सकते, है ना। प्रोफेशन कभी भी एक नहीं हो सकते। तो डॉक्टर अलग हो जाएगा, इंजीनियर अलग हो जाएगा, वकील अलग हो जाएगा, तीनों ही क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अब ये मत बोलना कि सर मेरा चाची का लड़का या मेरा दूर का भाई जो है पहले इंजीनियर था, उसका जॉब नहीं मिली, बेरोजगार रह गया, तो उसने एलएलबी कर ली, है ना, वो लॉयर है सर, है ना। तो ये वाला काम नहीं होना चाहिए कि मेरा ये था मेरा वैसे था, है ना, ऐसा नहीं होता। प्रोफेशन जो है बाद वाला कहलाएगा कि भैया आप उसने क्या किया है, वकालत कर ली तो वकील ही है वो, ना कि इंजीनियर रहा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने लिखा इंजेक्शन, इंजेक्शन, सिरप और मेडिसिन। इंजेक्शन, सिरप और मेडिसिन, हाँ, इंजेक्शन, सिरप और मेडिसिन। इंग्लिश में इंजेक्शन ही होगा, सिरप ही होगा और मेडिसिन ही होगा, है ना, हिंदी में भी वही है। चलो जल्दी बताओ, इंजेक्शन, सिरप और मेडिसिन, देख लो यहाँ पर।
कौन सा होगा डायग्राम फटाक से? चलो जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर इसका। इंजेक्शन, सिरप, मेडिसिन। चलो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कैसे होगा सी? भाई आपको पता है ये पूरी मेडिसिन है, पूरी मेडिसिन है, चाहे इंजेक्शन हो चाहे आपका सिरप हो, है ना। इंजेक्शन का मतलब ये है कि सुई नहीं भैया, इंजेक्शन का मतलब है जो सुई के अंदर माल डलता है ना, वो होता है इंजेक्शन बेसिकली, है ना। वो होता है जो कांच की शीशी में आता है, इसको फोड़ के आप नीडल के थ्रू देते हो, वो एक्चुअली इंजेक्शन होता है। सिरप, सिरप क्या होता है? कफ सिरप पिया होगा आपने, है ना, गले में खिसकेज खांसी, है ना, कई लोग स्वाद के लिए पीते हैं, है ना, कई लोग नशे के लिए पीते हैं कि भैया मस्त नशा होता है, मस्त नींद आती है ना। तो कफ सिरप पीने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। आप में से तो कोई नहीं है ना जो कफ सिरप का नशा करता है। तो सिरप भी मेडिसिन है, इंजेक्शन भी मेडिसिन है, लेकिन दोनों ही क्या है? अलग है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैंने लिखा इंजेक्शन, इंजेक्शन, सिरप और गोलियां, है ना। इंजेक्शन, सिरप और गोलियां। अब ये है वही क्वेश्चन, बस मेडिसिन की जगह अब गोलियां कर दिया गया है। इस केस में क्या होगा? अब चलो फटाक से देख के बताओ क्या आएगा इसका आंसर जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर? हाँ, अब देखो यहाँ पर इंजेक्शन अलग है, सिरप अलग है और गोलियां अलग है ना। इसका आंसर हो जाएगा छठवां वाला, सिक्स्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इंजेक्शन अलग हो जाता है ना। सिरप अलग हो जाएगा आपका। गोलियां खाने वाली गोलियां हैं, मारने वाली गोलियां नहीं है ना। सर दर्द की गोली, बुखार की गोली, तो ये गोलियां अलग हो जाएंगी। तीनों ही यहाँ पर क्या है? अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी, प्लेनेट और सन, ये दे रखा है। मरकरी, प्लेनेट और सन। चलो जल्दी बताओ क्या होगा। कई बार वो हिंदी नहीं लिखेगा तो आपको याद रखना है ना। कई बार हिंदी नहीं लिखेगा, वो आपको याद रखना है किस तरह से दे सकता है आपको, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मरकरी, प्लेनेट, सन, हिंदी नहीं देगा वो कई बार, ठीक है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। प्लेनेट का मतलब एक ग्रह है, हाँ, ये हो गया सूर्य। मरकरी आपका होता है बुध, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब आपको बताना है इसमें से क्या डायग्राम बनेगा। देख लो डायग्राम फटाक से, क्या डायग्राम है चेक कर लो। मरकरी, प्लेनेट और ग्रह वाला, मरकरी, ग्रह और आपका सन। चलो जल्दी बताओ। वेरी गुड। इसी तरह से आंसर देते जाओ, इसी तरह से आंसर देते जाओ। बहुत सही भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा ना। बी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे बी होगा भाई? सूर्य क्या है? एक तारा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सूर्य एक क्या है? तारा है। और बुध क्या है? एक, बुध क्या है? एक ग्रह है। बुध एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, तो आपका डायग्राम ये वाला बनेगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। कितना इजी है बताओ, कुछ है क्या इसमें करने के लिए? कुछ भी नहीं है, आसानी से कर सकते हो आप। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मैंने लिखा, मैंने लिखा इसमें जिला, राज्य और देश।
जिला, राज्य, देश, है ना। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। जिला, राज्य और देश, जिला, राज्य और देश, ये है क्वेश्चन आपका। चलो फटाक से बताओ क्या होगा इसका आंसर, जिला, राज्य, देश का। देख लो इसको, ऑप्शन देख लो, फटाक से बताइए क्या होगा, जिला, राज्य, देश। हाँ, देखो, एनालाइज करो 10 सेकेंड। चलो वेरी गुड। अब देखो, जिला, राज्य, देश, एक के अंदर एक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। फिर भी बता देता हूं मैं भाई, जितने जिले हैं उनसे मिलकर राज्य बनेगा, और जितने राज्य हैं उनसे मिलकर हमारा देश बनता है ना, तो एक के अंदर एक हो जाएगा। चलो अगला देखो इसी में, जिला, राज्य, देश, 14वां क्वेश्चन हमारा। मैंने लिखा आलू, आलू, सब्जी और सड़ा हुआ। पोटैटो, वेजिटेबल एंड रोटन। चलो, आलू, सब्जी, सड़ा हुआ, आलू, सब्जी, सड़ा हुआ, फटाक से बताइए आलू, सब्जी, सड़ा हुआ कौन सा होगा। आपके ऑप्शन नहीं है, देखो यहां पर चेक करो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है यहाँ पे, जो आपसे आंसर से मेल खा रहा है। फटाक से बताइए, बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये, है ना। आलू, सब्जी, सड़ा हुआ। चल, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 7वां ऑप्शन हो जाएगा। चेक कर लो भाई, इतना तो पता है कि जितने आलू हैं ये सब क्या है, पूरी की पूरी सब्जी है, पूरी की पूरी सब्जी है। अब सड़ा हुआ, कुछ आलू भी हो जाता है कई बार, है ना, रख दो तो आपने देखा होगा सड़ जाता है, तो कुछ आलू में कह सकता हूँ सड़े हुए होते हैं, कुछ सब्जियां सड़ी हुई हो जाती हैं, है ना। अब इसके बाद बाकी जो सड़ा हुआ है उसमें खाना आ जाएगा आपका, लाश आ जाएगी। बोलते हैं ना सीआईडी में कि दया, ये लाश की शक्ल पहचानना मुश्किल है क्योंकि लाश सड़ चुकी है ना, डिकम्पोज हो चुकी है। तो कुछ लाशें भी सड़ी हुई होती हैं बेसिकली आपका, तो कई बार ऐसे घुमावदार क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी में, 15वां क्वेश्चन हमारा। 15वां क्वेश्चन है हमारा, शर्ट, पैंट और टाई। शर्ट, पैंट और टाई, अभी ये इंग्लिश में भी वही रहेगा, है ना, शर्ट, पैंट और टाई, इंग्लिश में भी वही रहेगा। चलो करो, बताओ क्या होगा इसका आंसर। शर्ट, पैंट और टाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है। शर्ट, पैंट और टाई, ये देख लो डायग्राम एक बार अच्छे से एनालाइज कर लो पूरा, है ना, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। ये बहुत आराम से करना, क्योंकि लगता है इजी टॉपिक है, लेकिन डायग्राम ऐसे आते हैं ना, 4 ऑप्शन दे देगा, फिर आप समझ नहीं पाते हो, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ इस वाले को। एक एक ऑप्शन को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। हाँ, जल्दी बताइए, शर्ट, पैंट और टाई। शर्ट, पैंट और टाई भाई क्या होगा। हाँ भाई, आपको पता है शर्ट अलग है, पैंट अलग है और टाई भी अलग है, तो यहां पर हो जाएगा 6वां ऑप्शन इसका आंसर। तो ये शर्ट अलग है, पैंट अलग है, टाई अलग है, ये शर्ट हो गई, ये पैंट हो गई, ये टाई हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
16वां क्वेश्चन है हमारा। मैंने लिखा इसमें आलू, सांप और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स है ना, पोटैटो, स्नेक एंड रेप्टाइल। रेप्टाइल को हिंदी में कहते हैं सरीसृप। सरीसृप कहते हैं, वैसे प्रजाति है रेप्टाइल, है ना। आलू है, सांप है, रेप्टाइल है। अब आपको बताना है इसके लिए डायग्राम कौन सा होगा। देखो और बताओ डायग्राम क्या होगा इसका। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब देखो सिंपल सा फंडा है कि जितने सांप होंगे सब रेप्टाइल होंगे, जितने सांप होंगे सब रेप्टाइल होंगे और आपके आलू अलग हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कि भाई सांप जो है वो बेसिकली कौन सी कैटेगरी का है, रेप्टाइल कैटेगरी का है, और आपका आलू सब्जी है वो अलग हो जाएगा, है ना। तो इसका डायग्राम ये वाला बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो इसी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, मैंने बनाया बच्चों भारत, 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 दिल्ली और लाल किला। भारत, दिल्ली, लाल किला, ये ऑप्शन है। भारत, दिल्ली, लाल किला। देखो इसमें कौन सा होगा। भारत, दिल्ली, लाल किला। इंडिया, दिल्ली एंड लाल किला। इंद्र इंडिया, दिल्ली, लाल किला। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ कि हमारे भारत के अंदर दिल्ली आता है और हमारे दिल्ली के अंदर लाल किला आता है, तो आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। पहला आंसर हो जाएगा कि भैया ये लाल किला है, कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर आएगा, और ये दिल्ली कहाँ पे है, भारत के अंदर आ जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन है विज्ञान, भौतिकी और विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, हिंदी में कहूं तो साइंस, इंग्लिश में कहूं तो साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस। अब ये आपको कॉमन सेंस से बन जाएगा। देखो डायग्राम और बताओ क्या होगा इसका आंसर। कॉमन सेंस लगाओगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ, फटाक से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। चलो देखो यहां पर आपका क्वेश्चन है क्या। आपका क्वेश्चन है विज्ञान, भौतिकी और विज्ञान, भौतिकी और केमिस्ट्री। तो आपको पता है पूरा का पूरा विज्ञान है ना। ये भौतिकी हो गई आपकी अलग है, ये आपकी केमिस्ट्री अलग है ना। दोनों ही अलग है लेकिन दोनों ही किस में आते हैं, साइंस की शाखा है, विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19वां क्वेश्चन। मैंने लिखा महिला, माँ या माता और डॉक्टर। महिला, माँ, डॉक्टर, है ना। वुमन,
मदर एंड डॉक्टर। चलो फटाक से बताओ क्या होगा। महिला, माँ, डॉक्टर, ये देख लो डायग्राम, जल्दी बताइए। महिला, माँ, डॉक्टर। अब आपको पता है जितनी महिला हैं, है ना, या जितनी माँ होंगी सब महिला ही होंगी, जितनी माँ होंगी सब महिलाएं होंगी, तो एक के अंदर तो एक आएगा, है ना। तो आप देखो एक के अंदर एक में ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन है, एक के अंदर एक में, तो तीन चार ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। क्या लॉजिक हुआ देखो, क्या लॉजिक होगा। महिला, माँ, अब ये माँ हो गई, ये हो गई पूरी की पूरी महिला, क्योंकि जितनी माँ होंगी सब महिला होंगी। अब डॉक्टर, अब डॉक्टर बच्चों लेडीज हो सकता है, लेडीज मदर भी हो सकती है, तो कुछ डॉक्टर क्या होंगे, कुछ डॉक्टर आपकी महिला होंगी, कुछ महिला माँ हो जाएंगी, तो कुछ माँ वाली डॉक्टर होंगी, बेसिकली माता भी होंगी, साथ साथ में वो डॉक्टर भी होंगे, और कुछ जो इस साइड है डॉक्टर के तो वो पुरुष हो सकते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन देखो हमारा। 20वां क्वेश्चन मैंने लिखा, अपराधी, अपराधी, चोर और हत्यारा, क्रिमिनल, थीफ एंड मर्डरर, एंड मर्डरर। अपराधी, चोर, हत्यारा। देखिए यहां पर डायग्राम फटाक से, अपराधी, चोर और हत्यारा कौन सा होगा। अपराधी, चोर, हत्यारा। हम्म, अब देखो कॉमन सेंस लगाओ भाई साहब, अपराधी, चोर, हत्यारा में कॉमन सेंस लगाओ। अपराधी, चोर, हत्यारा में कि भाई जितने अपराधी हैं, जितने आपके चोर हैं, वो अपराधी की कैटेगरी में ही आएंगे, ये अपराधी ही हैं। हत्यारा भी अपराधी है, लेकिन कुछ चोर क्या होते हैं, हत्यारे होते हैं, है ना। तो यहां पर ये बच्चे कुछ आएगा, है ना। कुछ क्यों आ रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप सो रहे थे घर पे आराम से शांति से, चोर आया, चोरी करके चला गया, आपको पता भी नहीं चला, तो वो बेचारा चोरी था लेकिन अपराधी तो है ही। लेकिन आप गलती से जाग गए, चोर ने देख लिया, चोर ने आपकी हत्या कर दी डर के मारे, है ना। तो वो बेचारा था तो चोर, लेकिन आप जाग गए, आपकी गलती थी जागने की, जिसके कारण आपकी हत्या हो गई। बेसिकली वो सीधा साधा जो चोर था, अपराधी था, वो अब चोर से क्या बन गया, हत्यारा बन गया। तो मैं कह सकता हूं ना कि कुछ चोर क्या होते हैं, हत्यारे होते हैं, है ना। और ये दोनों ही क्या है, पूरा का पूरा अपराधी हैं। चलो अगला देखो, मैंने लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेब कतरा, ब्लैकमेलर, जेब कतरा, ब्लैकमेलर और वकील, है ना। जेब कतरा पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर, ब्लैकमेलर को ब्लैकमेलर ही कहते हैं, और लॉयर। चलो जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाँ, हो सकता है इसका डायग्राम यहाँ पर ना दिया हो सकता है यहाँ पर इसका डायग्राम ना दिया हो। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जिनका डायग्राम बहुत रेयर होता है, बहुत कम ही देखने को मिलता है, वो आपको दे सकता है ना। अब आपको बताना है इसमें कि इसका कौन सा होगा डायग्राम, हो सकता है यहाँ पे ना हो, है ना। फिर भी आप लॉजिक लगाइएगा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका जेब कतरा, ब्लैक मेलर और आपका वकील। तो इतना तो कॉमन सेंस मैंने आपको सिखा ही दिया है कि प्रोफेशन हमेशा अलग होगा, तो ये वकील तो हमेशा अलग ही होगा, वकील का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है।
अब इसका जो सही आंसर होगा, अब ये मत बोलना कि सर ये जेब कतरा का प्रोफेशन अलग है, ब्लैकमेलर का प्रोफेशन अलग है, दोनों ही अलग है लेकिन कुछ होते हैं। कैसे? मैं एग्जांपल दूंगा, समझिएगा। ये जेब कतरा हो गया, कुछ जेब कतरे क्या होते हैं? ब्लैकमेलर होते हैं। कैसे होंगे? वकील तो अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे थे, है ना, मोबाइल आपका किसी ने चुरा लिया, ठीक है, तो वो बेसिकली किसी ने चुराया, वो ब्लैकमेलर नहीं था, वो जेब कतरा था। फिर आपको थोड़े दिन बाद, है ना, थोड़े दिन बाद आपके घर पे कॉल आता है कि आपका मोबाइल मैंने चुराया है और आपकी इसमें कुछ संदिग्ध अवस्था में फोटो पाई गई है किसी के साथ में, तो इतने पैसे दे दो और फोटो ले जाओ, मोबाइल ले जाओ, नहीं तो ये वायरल कर दूंगा। तो बेसिकली वो तो सीधा साधा पिक पॉकेटर था। आपके मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें पाई गई जिसके कारण उसे लगा कि नहीं यार, अब तो इसको ब्लैकमेल करना चाहिए, तो उसने ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। लेकिन सभी ब्लैकमेलर जरूरी नहीं है पिक पॉकेटर होंगे, कई ब्लैकमेलर दूसरे तरीके के भी होते हैं। तो बेसिकली इसलिए यहाँ पर क्या है, कुछ आया है ना। इसलिए मोबाइल में कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें ना रखें जिससे आपको नुकसान हो, है ना, इन केस कभी चोरी हो जाए तो पता चले आपको दिक्कत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल, द्रव्य और ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील ज्वलनशील पदार्थ। इंग्लिश में पेट्रोल पेट्रोल ही होता है, लिक्विड स्टेट दे रखी है यहाँ पर, और इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल। चल, पेट्रोल द्रव्य ज्वलनशील पदार्थ, फटाक से बताइए इसका क्या होगा आंसर। पेट्रोल द्रव्य और ज्वलनशील पदार्थ। हाँ, पेट्रोल द्रव्य ज्वलनशील पदार्थ क्या होगा इसका आंसर, फटाक से बताएं। चलो, अब देखो यहाँ डायग्राम देख लो। इसका जो सही आंसर है ना बच्चों, क्या होगा, फटाक से मैं ही बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा आठवां वाला। कैसे होगा आठवां? ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता है कि पेट्रोल लिक्विड है ना, ये लिक्विड हो गया, द्रव्य हो गया। ऐसे ही आपको पता है, ऐसे ही आपको पता है कि भाई ज्वलनशील है। ये आपका बच्चों पेट्रोल हो जाएगा, ये पेट्रोल हो गया। ये आपका ज्वलनशील भी है, आग भी लगती है इससे, है ना, जलाओगे आग लग जाएगी। दूसरा द्रव्य है, ऐसे तो नहीं कि सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में पेट्रोल, नहीं, लिक्विड फॉर्म में। कुछ द्रव्य ज्वलनशील होते हैं, जैसे एसिड हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया। इसके अलावा कुछ ज्वलनशील चीजें दूसरी भी हो सकती हैं, है ना, जरूरी नहीं है वो द्रव्य हो, और भी केसेस में हो सकती हैं ज्वलनशील में, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि ये पेट्रोल है, पेट्रोल आपका द्रव्य भी है, साथ में ज्वलनशील भी है। इसके अलावा कुछ द्रव्य क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, जैसे एसिड वैसिड हो गया। अब जैसे लस्सी वस्सी हो गई, पानी हो गई, ज्वलनशील थोड़ी होता है तो द्रव्य है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी, विद्यार्थी और टेनिस प्रशंसक। टेनिस प्रशंसक, इंग्लिश में कहें तो क्रिकेट प्लेयर, आपका स्टूडेंट, आपका टेनिस फैन, फैन। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। देख लो डायग्राम, देख लो डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से।
चलो बच्चों, इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ये क्रिकेट वाला है ना? ये आपका टेनिस प्रशंसक है, ये स्टूडेंट है। मैं इसमें एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये टेनिस फैन है ना, जो पसंद करता है। ये क्रिकेट खिलाड़ी है ना? ये आपका है स्टूडेंट। मैंने नाम लिया धोनी का। धोनी बेसिकली क्रिकेट का खिलाड़ी था। जब उसका सिलेक्शन हुआ तो वो 10th या 12th के एग्जाम दे रहा था, है ना? तो ये स्टूडेंट भी हो गया। इसके साथ साथ फुटबॉल का फैन था, क्योंकि वो फुटबॉल खेलता था पहले, बाद में उसे फुटबॉल बहुत पसंद थी, फुटबॉल गेम का फैन था, है ना? तो वो बेसिकली तीनों क्वालिटी रखता था। टेनिस का प्रशंसक भी है ना? क्रिकेट खिलाड़ी भी है, साथ में विद्यार्थी भी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महिला नर्स और डॉक्टर। अब इसका हो सकता है ऑप्शन ना हो आपके पास। वुमन, नर्स एंड डॉक्टर। फिर भी देख लो एक बार, महिला, नर्स और डॉक्टर ऑप्शन है कि नहीं है। शायद ही ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिले, शायद ही ऑप्शन देखने को मिले आपको, है ना? चलो फटाक से बता दो। चलो अब देखो, इसका सही आंसर होगा वो वहां पे है ही नहीं एक्चुअली में, है ना? क्यों नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अब आपको तो पता है ना कि जितनी नर्स होंगी, जितनी नर्स होती हैं, वो सब कौन होती हैं? महिला होती हैं। कभी पुरुष नर्स सुना है क्या? पुरुष नर्स नहीं होती, पुरुष कंपाउंडर होते हैं, है ना? पुरुष कंपाउंडर होते हैं, नर्स नहीं होती। नर्स कौन होती है? केवल महिलाएं होती हैं। तो जितनी नर्स होंगी महिला होंगी। अब आपको ये भी पता है कि नर्स एक प्रोफेशन है, नर्स एक प्रोफेशन है, डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है। तो नर्स डॉक्टर नहीं हो सकता, है ना? तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आपकी महिला क्या हो सकती है? डॉक्टर हो सकती है। तो ये आपका इस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, दूर दूर है ना? टच मत करवा देना, टच करवा दोगे तो गलत हो जाएगा। अब ये मत बोलना कि मेरे अंकल की बेटी पहले नर्स थी, बाद में डॉक्टर बन गई। कैसे? क्योंकि उसने फिर एमबीबीएस कर लिया। तो ये नहीं, वो डॉक्टर कहलाएगी, नर्स नहीं कहलाएगी, है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। महिला, पुरुष और टीचर, वुमन या मेल, मैन एंड टीचर। टीचर मतलब शिक्षक, है ना? टीचर का मतलब होता है शिक्षक। चलो फटाक से बता दो, ऑप्शन है ये, जल्दी से देख लो, लास्ट क्वेश्चन है ना? जल्दी से बताइएगा। हाँ, फटाक से बताइए क्या होगा बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवा ऑप्शन। कैसे होगा पांचवा? ये आपका टीचर हो गया। कुछ टीचर पुरुष होते हैं मेरी तरह, कुछ टीचर महिलाएं होंगी, है ना? कुछ टीचर पुरुष होते हैं, कुछ आपकी महिला होती, कुछ है दोनों में कॉमन है टीचर, है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, है ना? 25 क्वेश्चन मैंने करवाए, बाद में इसमें मैं प्रैक्टिस सेशन भी ले आऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये था पहला टाइप। ऐसे ही हम और भी टाइप देखेंगे, ठीक है? होपफुली आप लोग को मजा आया हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं